दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान में जो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिला, सुनने को मिला, और ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया की नजर इसी हैंडशेक कंट्रोवर्सी पे हुई। और पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है, खासकर ये पीसीबी का जो चेयरमैन है, एशिया कप का चीफ, उसकी हालत ऐसी हो गई है कि अगर पाकिस्तान एक भी मैच खेला तो समझ लीजिए वो थूक कर चाटने जैसा होगा। हम आपको इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि उसने लेटर लिखा था कि भाई हैंडशेक नहीं हुआ, चाहे वो टॉस के दौरान हो या आफ्टर मैच, पोस्ट मैच के दौरान हो। तो भाई ऐसा हाल हो चुका है कि उसने साफ साफ कहा था लेटर में कि अगर उस मैच रेफरी को नहीं हटाया गया तो हम मैच नहीं खेलेंगे, आने वाले जो एशिया कप का एक भी मैच है। तो अब आईसीसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते। और ये क्यों कहा है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में। तो अब ऐसा हाल हो गया है कि अब पीसीबी का चेयरमैन और पीसीबी का जितने भी क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, अब वो करेंगे क्या, और पूरा पाकिस्तान के लोगों का नजर अब इसी पीसीबी के जो मोहसिन नकवी है चेयरमैन, उसके ऊपर टिका हुआ है। दरअसल इसलिए क्योंकि उसने कहा था भाई अगर ऐसा नहीं हुआ, मेरी मांगे नहीं पूरी की गई आईसीसी की तरफ से, तो भाई अब ऐसा होगा कि हम एक भी मैच नहीं खेलेंगे। यानी अब वो मैच अगर खेलने के लिए जा रहा है तो जाहिर है वो थूक कर चाटने जैसा होगा। चलिए इनसाइड स्टोरी के बारे में आपको बताते हैं, आपको थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। दरअसल इंडिया और पाकिस्तान में जो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई, उसका असर अब क्रिकेट के सबसे बड़े पिच पे जा पहुंचा और पूरी दुनिया की नजर भी पहुंच गई। पीसीबी यानी पीसीबी और एशिया कप का जो चीफ है मोहसिन नकवी, जिसका नाम है, एकदम गोलू मोलू सा दिखता है, तो उसने सीधे तौर पे आईसीसी को चिट्ठी लिखा और लिखा था कि उसकी मांग थी कि मैच रेफरी जिसका नाम है एंडी पाइक्रॉफ्ट, जो जिम्बाब्वे का है, जो फॉर्मर क्रिकेटर था, तो उसे मैच रेफरी से हटाया जाए। तो अब आईसीसी ने बड़ा झटका दिया है और इस पूरी कहानी में जो इनसाइड गेम है, जो छिपा हुआ है बात, इसके बारे में आपको बताते हैं। और आईसीसी का चेयरमैन कौन है ये आपको तो पता ही है। तो भाई ऐसा तो कुछ वैसे भी होने वाला है। देखिए, पैसा बोलता है, हालांकि चाहे बैकग्राउंड में कुछ भी चले, और पाकिस्तान जितना भी इंडिया से आगे निकलने की कोशिश करे एक कदम, लेकिन इंडिया को पहले से पता रहता है कि पाकिस्तान इसके बाद क्या करने वाला है। पूरा गेम प्लान है भाई, ये आप और हम अच्छे से नहीं समझ सकते। ये जो मैच पूरा कंट्रोवर्सी बना था कि मैच होगा पाकिस्तान और इंडिया का कि नहीं होगा, पूरा बायकॉट चल रहा था, लेकिन बीसीसीआई को पहले से पता था कि ये मैच करवाना है और कैसे मैच करवाने के बाद सिंपैथी भी लेना है भारत के लोगों का और दिल भी जीतना है, और कैसे मैच के दौरान अंपायरिंग भी हो रही थी, ये भी आपको पता ही है। और ये सबको पता था कि पाकिस्तान ये मैच हारने वाला है और उसके बाद हमें क्या करने वाला है। ये सारा कुछ गेम प्लान था भाई, और ये डेडिकेट भी होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम में हुआ, वो सब कुछ, मतलब हमें अच्छी तरीका से चूरन भी खिलाया गया है और हम उसी चूरन में खुश हैं। खैर ये अलग बातें हैं। चलिए आपको जो मेन जो बात है, जो अब पीसीबी क्या करेगा, पूरा पाकिस्तान के अवाम लोग क्या करेंगे, वो अब क्या थूक जो दिए हैं, क्या अब उसे चाटने जाएंगे, या फिर जो बात ईगो पे आ गई है, क्या अब वो एशिया कप से मैच से बाहर हो जाएंगे और वो मैच नहीं खेलेंगे। होगा क्या पहले समझिए। ये पूरा मामला एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बाद का है। मैच खत्म हुआ, लेकिन खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक नहीं हुआ, टॉस के दौरान भी नहीं हुआ था। पीसीबी का आरोप था कि रेफरी ने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया, जबकि मैच रेफरी ने कहा था, पाकिस्तान का जो कप्तान है उसे कहा था कि हैंडशेक नहीं करना है, दोनों प्लेयरों को कह दिया गया था। और ये बात रेफरी उसीलिए वहां पर मौजूद भी था। उसके बाद से सूर्य कुमार यादव ऐसे ही हाथ बनकर खड़ा हो गए थे कि भाई मुझे हाथ नहीं मिलाना है भाई, ऐसा है। तो हाथ सेंक नहीं हुआ और उसके बाद से भी, मैच के बाद भी, जब वो पाकिस्तान हार गया उसके बाद भी नहीं हुआ। तो देखिए रिपोर्ट में क्या कहा गया है। इसी बात पर पीसीबी का जो चेयरमैन है आईसीसी को ऑफिशियल लेटर भेजकर कहा कि इस रेफरी को तुरंत हटाया जाए, वरना फेयर प्ले पर सवाल उठेंगे और हम आने वाले मैच को नहीं खेलेंगे। अब ट्विस्ट देखिए, आईसीसी का फैसला देखिए। लेकिन आईसीसी ने पीसीबी की इस मांग को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया।
आईसीसी का कहना है रेफरी किसी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं किया है। आप देखिए, आप जो इस यहाँ पर जो देख रहे हैं बगल में, ये है द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोड ऑफ कंडक्ट प्लेयर्स एंड प्लेयर्स सपोर्ट पर्सनल। ये कुल मिलाकर 44 पेज का है जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि अगर कोई प्लेयर किसी से हाथ नहीं मिलाता है तो ये जरूरी चीजें नहीं है, ये उनकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, मतलब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए होता है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है कि किसी प्लेयर ने हाथ नहीं मिलाया, हैंडशेक नहीं हुआ, इसका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ये 44 का जो पेज है, टोटल 44 पेज है, और मैंने सभी 44 पेज को भी देखा, और इसका जो देखिए डेट भी है कि अपडेट जो किया गया है 16 जून 2023 में। कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि किसी भी प्लेयर को हाथ मिलाना है या फिर नहीं मिलाना है, वो उनकी खुद की इच्छा होती है। बस इस बात का जिक्र इसमें किया गया है द कोड ऑफ कंडक्ट में कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का इंसल्ट होना चाहिए किसी भी प्लेयर का, तो उसके ऊपर क्या हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसको मैच से निकाल दिया जाएगा। हाँ, ऐसा कर सकता है कि उसके ऊपर कोई चार्जेस किया जा सकता है, पेनल्टी लगाया जा सकता है, या फिर जो है किसी पैसे वगैरह जो है लगाना पड़ता है। आपको तो पता ही है कि अगर कोई कुछ गड़बड़ किया, इंसल्ट वगैरह किया, तो उसके ऊपर फाइन वगैरह लगा दिया, ये चीजें हैं, लेकिन किसी को निकाल दिया जाए ये नहीं है। बस यही चीजें जो है आईसीसी का है, तो शायद वो पाकिस्तान का जो चेयरमैन या फिर पाकिस्तान के लोग शायद ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको शायद नहीं देखा होगा। तो यही बात है कि कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं किया गया है, और हैंडशेक करना ये प्लेयर्स की जिम्मेदारी है, मैच रेफरी की नहीं है, ये भी आईसीसी का कहना है, मतलब ये प्लेयर के ऊपर है। यानी सीधा सा मतलब है आईसीसी ने पीसीबी की कंप्लेन को गंभीरता से लिया ही नहीं। भाई कौन इन लोगों को गंभीरता से लेगा, आप खुद बताओ ना, क्या है इन लोगों को जो गंभीरता से लिया जाए। अब सुनिए असली बात जो हम आपको बताना चाहते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट का कहना यह है, जो पीसीबी या फिर जो पीसीबी के आवाम है, प्रेशर गेम खेल रहा था जो पीसीबी है, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार हार हो रहा था, और पिछले 10 टी20 मैच की बात करें तो वही बाबर और रिजवान ने जो मैच जिताया था, वही एक इकलौता मैच जीता था। पिछले 10 मैच में 9 मैच जो है इंडिया ने जीता है। अब पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा ना आए इस हार का, तो उसका पूरा गेम प्लान को बदल दिया, मतलब साइड कर दिया कि उनका जो माइंड है वो दूसरी तरफ चला जाए, लेकिन यही चीजें और भारी पड़ गई। भाई अब ऐसा है कि अब उसका लेटर को तो रिजेक्ट कर दिया है, अब उसने कहा था हम एक भी मैच नहीं खेलेंगे, तो भाई अब होगा क्या, यूएई से मैच नहीं खेलेगा, तो भाई नहीं खेलेगा तो वो टॉप 4 में पहुंच जाएगा, और अगर खेलेगा तो ये थुक्कर चाटने जैसा होगा, जब मैंने आपको बताया उसके बाद से इसकी क्या थोतू होगी वो आप खुद समझ लीजिए। रेफरी को हटाने की मांग असल में ब्लेम शिफ्टिंग थी, जो पीसीबी की तरफ से कहा जा रहा है, जो पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनके गुस्से को मोड़ने के लिए इस तरह का लेटर दिया गया है, ये अंदर की बात है, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। दूसरी तरफ बीसीसीआई और आईसीसी का इक्वेशन भी आप लोग समझ लीजिए। भाई बीसीसीआई से कौन बड़ा है और आईसीसी में कौन बैठा है, ये सबको पता है, अपने अमित शाह के बेटे हैं। तो कंट्रीब्यूशन इंडिया का है सबसे ज्यादा फाइनेंशियल, अगर देखा जाए तो ऐसे में पीसीबी का आवाज को इतनी अहमियत कौन देगा, कोई नहीं देगा, क्योंकि पॉलिटिकल हो प्लस फाइनेंशियल पावर गेम हो, पीसीबी को चिट्ठी का डस्टबिन में डाल देना आम सी बात है। कौन इसको सीरियस ले लेगा, इसका चिट्ठा को, इसके चिट्ठी को। तो दोस्तों साफ है, हैंडशेक का ड्रामा हो या रेफरी का मामला, असल खेल मैदान पे नहीं बल्कि बेडरूम में ही हो गया था, और पीसीबी चाहे जितना शोर मचाए, आईसीसी के लिए पावर एंड मनी ही असली रेफरी है, और ये सबको पता है। तो भाई ये था पीसीबी का, और पीसीबी के चेयरमैन, अब जो उसका नाम लेने में भी अब मतलब ऐसा लगता है कि छोड़ो यार उसका नाम क्यों लेना, बस इतना समझ लो कि पीसीबी का जो पूरा आवाम है, पीसीबी के जो क्रिकेटर है, तो अब वो कोई भी मैच खेलते हैं तो भाई ऐसा समझ लो कि ये थूक कर चाटने जैसा होगा, और सबसे ज्यादा ये मोहसिन नकवी जो पीसीबी का चेयरमैन है। देखो आगे क्या होता है, इसके ऊपर एक और वीडियो हम बनाएंगे, और देखते हैं ये मैच खेलता है कि नहीं, उसके बाद से फिर से आप लोगों से मिलेंगे।
बाकी की बड़ी इंफॉर्मेशन और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल घंटे को दबाएं। धन्यवाद।